बचाव ही नहीं कैसे होगी? और इसका सरल भाषा का तरीका यह है योग भ्रष्ट स्थिति का, आपकी साधना की कैपेबिलिटी छीन ली जाती है, सीज कर लेते हैं वो। आपकी साधना की क्षमता को छीन लिया जाता है। जैसे पुलिस वाला है, उसकी वर्दी उतरवा दो, उसके बैज छीन लो, उसकी बेल्ट उतरवा लो, तो छीन लिया ना उसका अधिकार सारा। योग भ्रष्ट स्थिति का परिणाम ये होता है, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा, फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा करते हैं ना, पुलिस कोई अपराध करे, इंस्पेक्टर, तो उसकी सब छीन छान के उसे जेल में डाल देते हैं। और यहाँ की जेल बड़ी खतरनाक है, यहाँ तो बहुत खतरनाक चीजें हैं। योग भ्रष्ट स्थिति में जो जेल मिलती है, उसमें तो भैया कोई बचाव ही नहीं है किसी तरीके का। यानी कि छीन लिया जाएगा, यानी कि एनर्जी का फ्लो आपसे छीन लिया जाएगा। एनर्जी का फ्लो मिलना बंद, आप वैसे ही नष्ट हो जाओगे। अब मान लीजिए कोई आपकी ऑक्सीजन को छीन ले, कितनी देर जिंदा रहोगे? 10 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाओगे, 5 मिनट में ही मृत्यु हो जाएगी अगर ऑक्सीजन छीन ली जाए। कितनी देर में चलेगा शरीर? और यहाँ छीनने का मतलब ये है कि आपका इवॉल्व होने का जो एक अधिकार था वो आपसे छीन लिया गया, क्योंकि एनर्जी को, जो एनर्जी फ्लो है, आपसे छीन लिया, सीज कर दिया एनर्जी फ्लो आपके सिस्टम के लिए। आपका शरीर जिंदा रहेगा कुछ काल तक, लेकिन इवॉल्व होने वाला मैटर खत्म हो गया। अब शरीर के मरने के बाद में आपकी चेतना दर 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 भटकती हुई पता नहीं किस किस की गुलामी करेगी, गुलामी करेगी पता नहीं किस किस की। जितने भी नालायक टाइप के लोग रहे हैं, उनकी जीवात्माएं जो घूम रही होंगी, आप उनकी गुलामी में लग जाओगे, वो गुलाम बना लेंगी आपको। वो गुलाम बना लेंगी आपको। जिनको शरीर नहीं मिल रहे ना चेतनाओं को, वो ऐसी दर दर भटक रही है, और वो नालायक टाइप के लोगों का है अस्तित्व। आप ये समझ लीजिए वो तलाशते रहते हैं, जैसे ही कोई मरता है उस पर कब्जा करके बैठ जाते हैं उसकी चेतना पे, कि चल हमारे पैर दबा, पानी लेके आ, हमारे लिए पानी भर के ला कुएं में से। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। आप ये मत समझना कि शरीर रहते हुए ये ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, वो बाद में भी गुंडागर्दी करते हैं। और जो जो इसी जीवन काल में साधना से अच्छे स्तर पे पहुंच जाता है, उसके ऊपर कब्जा कोई जमा ही नहीं पाता। बड़े बड़े शैतान, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े तांत्रिक हिम्मत ही नहीं करते उस पर कब्जा जमाने की। सबसे खतरनाक खेल तो शरीर के छोड़ने के बाद का शुरू होता है। लोग समझते नहीं इस बात को, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से कैद खाना होता है, इतनी बुरी तरीके से षड्यंत्र होता है, आपकी जीवात्माओं को ऐसे कब्जे में ले लिया जाता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मुझे पता नहीं है, मैंने कोई कहानी और किताबें नहीं पढ़ी है भाई, मेरी अंतरात्मा बता रही है इस बात को, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो फील कर पा रहा हूँ, जिसका आभास हो रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। न डरा रहा हूँ, न डराने की कोई इच्छा है। महसूस होता है कि ऐसी गुंडागर्दी दिखाएंगे, आप उनकी पूरी जिंदगी गुलामी करोगे, तब जब तक भी आप उस अवस्था में हो, गुलामी चलती रहेगी। अभी के मामले में शरीर रहते हुए तो फिर भी बहुत रास्ते होते हैं, शरीर छूटने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। 100-100, 200-200 साल, 500-500 साल की गुलामी उन दुष्ट चेतनाओं की, दुरात्माओं की करोगे आप। आपने कहानियां सुनी है ना वैम्पायर की? एक वैम्पायर, वो कौन सा है, वो ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला, उसकी कहानियां सुनी होंगी बचपन में। पर आप देखो कि उसके महल में कितने सारे उसके अंडर में ड्रैकुला रहते हैं, कितने कितने ड्रैकुला, वो बॉस होता है उन ड्रैकुला का।
यानी कि वहां भी चलता है ये बॉसेज्म। तो वो किन पे निगाह लगा के रखते हैं, अरे ये मरने वाला है, चलो इकट्ठे होके आ जाएंगे, चलो भी इसकी उस पे जीवात्मा को कब्जा लेते हैं। माता से जुड़ने का फायदा क्या होता है, माता के साथ एकाकार होने का। कब्जा नहीं कर सकता कोई भी जीवात्मा पे। लेकिन जो जीवित अवस्था में योग भ्रष्ट स्थिति में आ जाते हैं, वो प्रोन होते हैं, दे बिकम प्रोन, कि उनकी जीवात्मा पे कोई भी कब्जा कर ले। क्योंकि जीते जी जब वो गुलाम हो गए अंधभक्ति कर करके, तो फिर मरने के बाद क्या होगा, गुलामी रहने हैं। ये सीरियस मैटर है। मतलब सबसे ज्यादा खतरा है इस बात का ये। इसलिए अपने आप को जागृत करना चाहिए, एकाकारिता में अपने आप को सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक बना के रखना चाहिए, ताकि इतने शक्तिशाली हो जाएं कि जीवित रहते हुए भी और जीवन के बाद भी किसी की हिम्मत ना हो किसी भी दुरात्मा की जो आसपास भी फटक सके हमारे। इसके लिए साधना की जरूरत है। तो एक मुक्ति तो बाहर से दिखाई दे रही है आपको, मन की मुक्ति से, मन से मुक्त हो गए, लेकिन बाद की मुक्ति भी चाहिए कि कोई छू ना पाए आपको। इस चीज से भी तो मुक्त रहना है कि कोई छू ना पाए। तो उसके लिए साधना की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। और समाधान आने से आपकी साधना में चार चांद लगते हैं, आपकी चेतना उन्नत होती है। जब चेतना उन्नत होती है तो फिर आप ऐसी अवस्था में शरीर त्यागते हैं, उसके बाद आपकी जीवात्मा पे कोई काबिज नहीं हो सकता। एकाकारिता की एक आपने अभ्यास बना लिया, तो माँ आदि के साथ तो एकाकारिता शरीर छोड़ने के बाद भी बनी रहेगी। तो फिर कौन हिम्मत करेगा। अब जरा कल्पना करो, जो सारे दिन सहजी चक्रों की क्लियरिंग में लगे रहते हैं, माँ आदि शक्ति के साथ स्टेब्लिश हो नहीं पाई कनेक्टिविटी। जरा सोचो शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा। जब जीवित रहते हुए कनेक्टिविटी स्टेब्लिश नहीं हो पाई, तो शरीर के त्यागने के बाद कैसे स्टेब्लिश हो जाएगी। डिसकनेक्टेड स्टेट ही रहेगी। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी का। इट इज ए मस्ट। है ना सीरियस मैटर। एक कहानी किससे नहीं है ये, इसका तो मुझे पता है अंदर से। थोड़ी देर के लिए अगर आपको एहसास करना हो कि शरीर के छूटने के बाद अगर कोई कब्जा करेगा तो कैसा महसूस होगा, इसका इस चीज से एहसास कर सकते हो। आज के इस काल में कोई आपकी चेतना पे शासन करना चाहे तो कैसा महसूस होता है, बताओ। ये तो अनुभव कर ही सकते हो ना। चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हो, यदि आपकी चेतना पे कोई शासन करना चाह रहा है तो कैसा फील करते हो अंदर। अमन का एक नया फायदा बताऊं, ये तुम्हें यहाँ बैठ के मैच दिखा सकता है। कैसे, ऐसे। बताओ बताओ कैसा फील करते हो। भैया एकदम घुटन सी आने लगती है हृदय में। क्या होती है। आती है ना घुटन। तो सोचो, जब आपके अंदर ये ये क्षमता ही नहीं होगी शरीर छोड़ने के बाद की, तो कितनी घुटन होगी, और घुटन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। यहाँ तो आपने बता दिया, एक्सप्रेस कर दिया, एक आउटलेट मिल गया यहाँ पे कि हाँ बता दिया हमने। वहां तो आउटलेट भी नहीं है, कैसे करोगे, कितनी मुश्किल होगी। जो भी लोग शिमातई के जो एक माँ ने एक आपको अवसर दिया, हम सबको एक अवसर दिया, और जो इसको टेक इट ग्रांटेड लेके समय बर्बाद कर रहे हैं, तो कितना मामला गड़बड़ हो रहा है, इतना सीरियस है मैटर ये। अपग्रेड इसीलिए तो करना है कि शरीर त्यागने के बाद में गुलामी ना करनी पड़ जाए किसी चीज की।
यही तो इंटरेस्टिंग बात है और ये बड़ी सीरियस बात भी है। और अभी अगर समाधान आ गया तो तब भी समाधान तो स्थायी होगा ना। समाधानी अवस्था में हमारे शरीर छूट गया, तो जब हम पे मन का इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो गुंडे बदमाश भी तो मन के कारण चिपकेंगे हमसे। मन के कारण ही तो वो चिपकने वाले हैं। जब मन अमन में कन्वर्ट हो गया तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं होने की पास पटकने की। सड़क में गड्ढा होगा तभी तो पानी भरेगा, अगर सड़क में गड्ढा ही ना हो पानी कहां से भरेगा। इसलिए समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। आप बाहर से कुछ भी करो, सारी चीज निभा लो, बाहर से सारे संसार की चीजें निभाओ, अंदर से कनेक्टेड रहो, कनेक्टेड स्टेट में ही निभाओ, तो अपग्रेड भी होते रहोगे और जिम्मेदारी भी निपटी जाएंगी। पूरी तरीके से जो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो खतरे वाली घंटी है। पता लगा कोई संसार की चीज में सर देके घुस गए, भूल भाल गए कनेक्टिविटी की क्या मतलब है उस चीज का। वो खतरनाक स्थिति है, वो नहीं करना चाहिए कभी। कनेक्टेड स्टेट में रह के सारे काम किए जा सकते हैं, हर चीज का मजा लिया जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है, क्योंकि उसी कारण तो समाधान आएगा। वही तो हमारे को चिंतन करने की क्षमता प्रदान करेंगी, कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो आपके पास चिंतन करने की क्षमता भी नहीं है, और जब चिंतन करने का घटनाक्रम चलेगा तभी तो समाधान आएगा, और जब समाधान आएगा तभी तो आप मुक्त होंगे अपने मन से, तभी तो मुक्ति कहलाएगी। और जीवित अवस्था में यदि मुक्त हो गए तो शरीर के मरने के बाद कौन आपके ऊपर काबिज होने वाला है, किसी की हिम्मत ही नहीं है पास पटक जाए। आप बाद में भी स्वतंत्र चेतना ही रहोगे। जो स्वतंत्रता का आनंद इस जीवन में आ रहा है, उस स्वतंत्रता का आनंद उस वक्त भी आने वाला है जब शरीर नहीं रहेगा। अन्यथा कितने लोग सर पे चढ़े हुए मिलेंगे, पट्टा डाल के बैठा लेंगे। चल, एक आया बहुत ही माफिया टाइप की दुरात्मा आ गई, चल भाई मेरी मालिश कर। लगा पड़ा है बेचारा मालिश करने में, सुबह शाम तक छोड़ नहीं रहा उसे वो। चल मेरी थाली लेके आ, मेरा खाना बना के खिला। अब करा रहा ना चाकरी वो होती है ऐसा ही। जैसी ये दुनिया दिखाई देती है वो दुनिया भी ऐसे ही है, बस वहां स्थूलता नहीं है, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। यानी कि वो भावनाओं की दुनिया है। जैसी भावनाओं की अवस्था में शरीर का त्याग किया, उसी भावनाओं से आच्छादित संसार मिल रहा है। समझ रही हो प्रियंका? जी। स्थूलता नहीं है, शरीर स्थूल हाड़ मांस का शरीर नहीं है बस, लेकिन भावनाएं सेम है। जैसी आज भावनाएं पीड़ा देती हैं, वैसी ही भावनाओं का संसार मिलेगा। पीड़ा बनी रहेगी, परमानेंट जाएगी नहीं पीड़ा। अभी अब मैं आपके आप जब बंद करोगे बोलना ना तो बोलने ही वाले थे कि भैया वहां तो स्थूल नहीं रहेगा, बस आपने कह दिया कि सुन रही हो। अब आप देखो, जैसे आप बोल बंद करोगे बोलेंगे। अब देखो स्थूल शरीर होते हुए भी कितने सारे लोग भावनाओं से पीड़ित हैं। स्थूल शरीर होने के बावजूद भी भावनाओं के संसार में आज भी रहते हैं इतने सारे लोग, और छटपटाते रहते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि कभी ना कभी कोई ऐसा बता देता है भैया भावनाओं के संसार से बाहर निकलो, लेकिन वहां पे बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। समस्या है ये। और ना कोई मीडियम मिलेगा बाहर निकालने वाला उस वक्त। इसी काल में है जो कुछ है। श्री माता जी की शक्तियां भी आपको मदद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तब कर पाती। अच्छा जी 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 सरन जी। अच्छा, भावनाएं तो हमारे ब्रेन से जनरेट होती हैं। राइट ब्रेन से जनरेट हो गई भावना, हाँ वहां से ही निकली, वहीं से
जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसके बेस पे हमारे को वो भावनाएं जो है हमारे राइट ब्रेन से वहीं से कहीं से निकलती हैं। एग्जैक्टली तो अब अगर अगर हमारे को अगर यही नहीं है, बिल्कुल भावना ही नहीं है और इस स्थिति में है हम, ना लेफ्ट ब्रेन है, ना राइट ब्रेन है, ना मेमोरी है, ना कोई भावना है, ना कोई राइट ब्रेन है, तो उस स्टेट में तो एक अलग टाइप की स्टेट होगी हमारी। उसमें क्या पेन और क्या वो ऐसे उसमें आप कैद नहीं हो सकते ना, शरीर छोड़ने के बाद भी आप कैद में नहीं हो, मुक्त हो आप। अब भावनाओं का संसार कहाँ है? आपने अभी जिक्र कर दिया, ये राइट ब्रेन भावनाओं का संसार, इसी में घुसे रहेंगे और पीड़ित होते रहेंगे। ये अलग डायमेंशन है, देखने में तो छोटा सा लग रहा है, ये पूरा संसार है ये पूरी सृष्टि है ये फुल। यहाँ पे कैद खाना मिलेगा हमें, यहाँ इम्प्रिजनमेंट है। अब जो प्रोटीन 52 क्या है, श्री माता जी ने बताया, प्रोटीन 52 वही है, पूरा संसार भावनाओं का। भावनाओं के मुताबिक यहाँ पीड़ाएं मिलती हैं का होत नाहीये लग्न, कारण तुम्ही सर्चच करत नाही आहात। यहाँ पीड़ाएं मिलती हैं यहाँ कौन बैठे हुए हैं? करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में पूरी पॉपुलेशन बैठी हुई है यहाँ पे। हर जन्म में जितने भी लोगों से हम मिले हैं वो सब यहीं बैठे हुए हैं अपनी नैनो पार्टिकल के फॉर्म में। जब हम भूतकाल में ज्यादा घुस जाते हैं तो प्रोटीन 52 एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इसमें से कोई नैनो पार्टिकल वाले फॉर्म की जो चेतना है आपके ब्रेन को कब्जा कर लेती है, आपकी चेतनाओं को कब्जा कर लेती है। वायरस क्या है? यही सी तो आता है वायरस। वायरस क्या है? यही तो वायरस है। वायरस निकल के आता है, आपको कितना कष्ट देता है, और कभी कभी आपके जीवन को भी लील जाता है यही वायरस। मैंने इसमें लिखा था उस वक्त कोरोना काल में, एक आर्टिकल भी लिखा था कि जो भी लोग भूतकाल में रहते हैं वो सबसे ज्यादा शिकार होंगे वायरस के, इनकी चेतना भूतकाल में रहती है। आप आप अपने आसपास लोगों को अध्ययन करो, किनको कोरोना हुआ, कौन मरे कोरोना में, आप पाएंगे वो सारे लेफ्ट साइडेड लोग थे, राइट साइडेड एक भी नहीं फंसा, सब लेफ्ट साइडेड फंसे हैं कोरोना में। क्योंकि ये भूतकाल से निकल के आया है वायरस। अब क्या किया, बदमाशी क्या करी इन्होंने, इसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया। पर खास बात क्या थी, क्योंकि तैयार कहीं भी किया जाए, वायरस तो वायरस है, ठीक है, बायोलॉजिकली कहीं से वायरस निकाला, फिर उसको मॉडिफाई किया इन्होंने, फिर अपना कहीं सारी दुनिया में किसी भी फ्लाइट के जरिए, एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से इसे सारी दुनिया में फैलाया इन्होंने, सारे में दुनिया भर में फैलाया है। उसके बाद क्या हुआ, इस वायरस की खासियत ये भी है कि जो लोग भूतकाल में रहने वाले लोग थे उनके कांटेक्ट में वायरस आया और वायरस ने आवाज लगाई, मित्रों आ जाओ। उनके लेफ्ट आगे से निकल निकल के वायरस आए, उन्हें इन्फ्लुएंस कर दिया, इफेक्ट कर दिया उन्हें। ये खेल हुआ है सारा। अब समझ में आ रही है आपको बात कि वायरस प्रभावित कैसे हुआ, सारे सारे लोग प्रभावित कैसे हुए, और 100% लोग प्रभावित नहीं हुए। Those who are pastistic, those who are inclined towards past, only those were affected by the virus। क्योंकि ये वायरस डार्कनेस से आ रहा है, सैटनिक फोर्स है जो वायरस को भेज रही है, सैटन कुछ भी कह लो, वहां से आया ये, ठीक है। कोई वायरस इन्फेक्टेड पर्सन आपके कांटेक्ट में आया,
आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है वायरस का कि उसका वायरस आपके अंदर घुस गया हो, नहीं, उसके वायरस के एनर्जी फील्ड ने आपके अंदर के वायरस को बाहर निकाल लिया लेफ्ट आज्ञा से, राइट ब्रेन से उसने खींच लिया वायरस को, खींच के वायरस विशुद्धि में आ गया आपकी। क्योंकि जब भी कोई लेफ्ट आज्ञा से निकल के आएगा वो आके टिकेगा विशुद्धि में सबसे पहले, बाद में जाएगा अंदर, क्योंकि विराट का स्थान है। तो ये गेम था बहुत बड़ा। वायरस ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, एक का वायरस उड़ के दूसरे के अंदर नहीं जा रहा है, उस वायरस इन्फेक्टेड पर्सन का जो एनर्जी फील्ड है वो दूसरे के वायरस को लेफ्ट आज्ञा से निकालकर उसके शरीर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। विशुद्धि में आने के बाद ही तो शरीर पे असर आने वाला है। अगर ये वायरस आज्ञा में ही बैठा हुआ है लेफ्ट आज्ञा में तो शरीर पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि एक अलग डायमेंशन में है, जोन ही अलग है, वो वाला जोन शरीर को प्रभावित नहीं करता। लेकिन जब वहां से निकल के विशुद्धि में आके बैठ गया अब वो शरीर को प्रभावित कर रहा है। देखते नहीं, गला पकड़ता है सबसे पहले, खांसी, फिर उसके बाद फीवर होता है, क्योंकि विराट का सिस्टम स्वीकार नहीं कर रहा है, इम्यूनिटी स्वीकार नहीं कर रही हमारी, तो फीवर हो गया। फीवर का मतलब क्या है, फाइट शुरू हो गई, वायरस से हमारी इम्यूनिटी की, सैनिकों की फाइट शुरू हो गई है। जब फाइट शुरू हो रही है तो हीट जनरेट हो रही है, जिसे हम कहते हैं फीवर हो गया। दैट इज बिकॉज ऑफ द फाइट। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? अगर दो आदमी लड़ने लग जाएं, हाथापाई करने लगे, थोड़ी देर में दोनों को गर्मी लगने लगेगी, हीट बढ़ती है, क्रोध आता है। तो ये घटनाक्रम हुआ और जो लोग बैलेंस में थे उनको वायरस लगा ही नहीं, उनको कोरोना हुआ ही नहीं। માટે તારું એપ ઇન્ટેલિજન્ટ હોવું જોઈએ. ટ્રેડિંગ સિગ્નલ સ્માર્ટ ડિસ્કવરી સિક્યોર એક્ઝિટ આસ્ક એન્જલ. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जिनके पास लाइट थी, जिनके पास प्रकाश था हार्ट और सहस्त्रार में, उनको वायरस नहीं लगा। जिनका प्रकाश बंद था उनको वायरस लगा। तो श्रीमती ने इसके लिए क्या बोला, वायरस के लिए प्रकाश दिखाओ, कैंडल का प्रकाश दिखाओ, हीट नहीं, फायर नहीं, लाइट, लाइट ऑफ द कैंडल। तो ये फिर वायरस भाग जाएगा, क्योंकि इसे लाइट बर्दाश्त नहीं है। जिनके सहस्त्रार खुले थे उन्हें वायरस नहीं लगा, क्योंकि वहां प्रकाश है। जिनके हार्ट खुले हुए थे वहां भी प्रकाश है, वहां नहीं घुसा वायरस, हिम्मत नहीं हुई, भाग गया। क्योंकि वैम्पायर की शत्रु क्या है, लाइट। अगर धूप निकल आए तो वैम्पायर जल के राख हो जाते हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट सन। तो वायरस क्या है, वैम्पायर। नैनो फॉर्म ऑफ वैम्पायर इज वायरस। डेड सोल्स हैं ये, डेड सोल्स। वैम्पायर कौन है, मृत सोल है, जिनके अंदर खत्म हो चुकी, जिनकी मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ से, लाइफ की मेन स्ट्रीम से फेंके गए लोग वैम्पायर हैं। मॉस्किटो क्या है, वैम्पायर का नैनो फॉर्म। मॉस्किटो इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ वैम्पायर, खून पीता है ना, ब्लड सकर। जोक क्या है, वैम्पायर का एक फॉर्म, ब्लड सकर। तो जो लाइफ मेन स्ट्रीम से बाहर फेंक दिए गए अपने कर्मों के कारण, वो वैम्पायर बनते हैं। और वैम्पायर का अनेकों फॉर्म है, वैम्पायर की अनेकों योनियां हैं, इनकी वैम्पायर की भी। वैम्पायर डेड सोल है, वायरस क्या है, वो भी डेड सोल है। इसलिए एंटीबायोटिक इस पे असर नहीं करती। एंटीबायोटिक
जीवित पे असर करेगी, मरे हुए पे असर नहीं करेगी। अब राख को कैसे जलाओगे? राख है वो जलती नहीं है ना। तो ये गेम है, समझ। अगर ये डार्कनेस का गेम था ये वायरस वाला, ये पूरा डार्कनेस का खेल था। शैतानी शक्तियां काबिज हुई। और प्रमोट किसने किया? पूरी दुनिया में प्रमोट किस किस ने किया? हमारे देश में तो हमारे प्रधान सेवक ने प्रमोट किया इसको, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को आगे लोगों तक पहुंचाने में जबरदस्ती फोर्सिबली लाद दिया वायरस हम सबके ऊपर। पूरी पूरी षड्यंत्र के तहत किया गया। इस षड्यंत्र के साथ और अनेकों षड्यंत्र जुड़े हुए थे। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में हुआ। मैंने इसके एविडेंस देखे थे, वीडियो देखी थी, डॉक्यूमेंट्स देखे थे। 2015 में मीटिंग हुई थी, बिल गेट्स ने इनवाइट किया था मीटिंग करके। कम से कम 125 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे थे। वहां कॉन्स्पिरेसी की गई थी इस चीज की। चलो ये तो इनका हम कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थी। जरा थोड़ा सा और ऊपर हट के देखो, कॉन्स्पिरेसी को कामयाब किसने बनने दिया? जो एलिमिनेट करना चाहते थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को कामयाब। एलिमिनेट किसको करना था? जो अनवांटेड है, जो ह्यूमैनिटी की रेस में शामिल नहीं है, उनको एलिमिनेट करना था। और एलिमिनेट होने वाले हैं जिन्होंने ठुकवाया है अपने, किसी ना किसी कारण से एलिमिनेट हो जाएंगे। ट्रैप में कौन फंसे? जो अंधभक्ति कर रहे थे। अगर इधर बैठ के मैच देखना है तो आमंड्स के सारे फायदे ही ये कॉन्स्पिरेसी है। लोअर प्लेन पे आपकी चेतना लोअर प्लेन पे है, तो आप इसे कॉन्स्पिरेसी के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन दो स्टेप ऊपर जाइए, हायर प्लेन पे आके देखिए, तो ये जो ह्यूमन के द्वारा कॉन्स्पिरेसी है वो इनिशिएट किसने कराई? हु वाज बिहाइंड इट? सैटर्न। और सैटर्न के इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज किसने करना है? डिवाइन ने। रुद्रों, गणों, देवी देवताओं के जरिए एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस हो गया किनका? जो सैटर्न के द्वारा इन्फ्लुएंस रहे लोग, उनका एलिमिनेशन होना है। समझ पा रहे हो? जो शैतान से प्रभावित हो गए, गण देवताओं को पसंद नहीं है ये बात। जिन्होंने उसको शैतान को समझा नहीं, उसके गुलाम बन गए, तो उन्हें तो एलिमिनेट करेगी नेचर, कैसे भी करेगी, चाहे वो सहयोग में हो या सहयोग से बाहर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहज योग में होना और सहजी होना, एनलाइटेंड होना, वो दो अलग अलग चीजें हैं। जो एनलाइटेंड हुए उन्होंने नहीं लगवाया, उन्हें समझ में आ गया अंदर से, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ बताया नहीं, पर उनका दिल नहीं कह रहा। समझिए बात। कोई लिटरेचर नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं बताया, पर दिल नहीं मान रहा, भाई हमें नहीं लगवानी। और नहीं लगवाई। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें पता कुछ नहीं है, लेकिन उनका नहीं मन कर रहा, नहीं लगवाया उन्होंने। कौन थे वो लोग? कहीं ना कहीं जागृति थी अंदर, चाहे वो नॉन कनेक्टेड थे या कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं जागृति थी। तो इसलिए नॉन कनेक्टेड लोग भी ऐसे थे जिन्होंने नहीं लगवाई, जो जानते थे ये गलत चीज है, अंदर से ही जानते थे।
जिनके अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, सबने लाइन में लग के, आप जानते ही हो, मैं समझता हूँ 80% से ज्यादा लोगों ने लगवाई, 80% से ज्यादा। कौन लोग थे वो जो प्रभावित हुए? इसकी लच्छेदार बातों में तथाकथित प्रधान सेवक की लच्छेदार बातों में प्रभावित हो गए, आज भी प्रभावित हैं। जो आज ही प्रभावित है उन्हें एलिमिनेट होना ही है, कोई मतलब कहने वाली बात ही नहीं है। और जरा सोचिए, श्रीमती के लेक्चर के कुछ अंश माने, मैंने एक बार डाला भी, उसमें क्या कहा? मोर देन 80% विल बी नो मोर। और लगवाई कितने लोगों ने है? ऑलमोस्ट 80%। मैच कर रही हैं बातें श्रीमाता जी की, मैच कर गई। तो ये उधर का खेल चल रहा, उधर का। जो श्रीमाता ने सीधी बात कही थी, जो निर्विकल्प नहीं होंगे मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगी, क्लियर बोला उन्होंने। 80% के बारे में तो उन्होंने बोला 80% विल बी नो मोर। उन्होंने कहा जो इनमें से 20% में से 10% ओनली 10% विल बी सेव्ड, 10% ही बचाए जाएंगे। 10% वो हैं जो लटके हुए हैं, ना इधर में है ना उधर में है, और वो बोलती हैं आगे मैं उन्हें भी नहीं बचा पाऊंगी। यहाँ बचाने का मतलब खाली लाइफ से नहीं है, शरीर को बचाने की बात नहीं हो रही है, चेतना को बचाने की बात हो रही है, इवॉल्व होने से रिलेटेड। कम शब्दों में उन्होंने समझा दिया अपनी लेक्चर के जरिए, ओनली 10% पीपल विल बिकम निर्विकल्प, 10% पीपल विल अटेन निर्विकल्प अवस्था, रेस्ट ऑफ द पीपल विल रिसाइकिल बिन में जाएंगे। इसीलिए बहुत सीरियस है मैटर, ये टेक इट ग्रांटेड वाला मैटर नहीं है सहज योगा, लेकिन लोग समझते नहीं है। भीड़ पे भीड़ बढ़ाए जा रहे हैं, पागलों की तरह बढ़ाए जा रहे हैं। भीड़ करोगे क्या? भीड़ का इतना जो है उन्हें ही इवॉल्व होने की तरफ ले चलो, वही बच पाएंगे। भीड़ थोड़ी बच जाएगी, भीड़ बचा थोड़ी देगी आपको भी। एक टाइम था जब भीड़ बढ़ानी थी, ऐसे समझ लो, अगर किसी को मोटी बुद्धि से समझना है तो ऐसे समझ लो कि जब तक माँ ने आत्म साक्षात्कार देती रही, समझ लो ग्रेस पीरियड तब तक था आत्म साक्षात्कार देने का। उसके बाद इवॉल्व होने का प्रोसेस शुरू हुआ था कि आपको गहनता प्राप्त करके इवॉल्व होना था। और आप इसी में लगे हुए हो, जनसंख्या बढ़ाओ अभियान में ही चल रहा है अभी भी। तो कैसे होगा? एलिमिनेशन प्रोसेस तो चालू हो चुका, और सर्वाइव वही करेंगे जो इवॉल्व होंगे। तो टाइम और एनर्जी जनता बढ़ाने में क्यों लगा रहे हो? व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? भीड़ बढ़ाने में क्यों लगा रहे हो? उन्हें देने क्या वाले हो? आखिर आफ्टर ऑल दोगे क्या? ये तो वही बात हो गई, किसी ने अपने लड़के की शादी करनी है, उन्होंने कहा भाई पूरे शहर को न्योता दे देता हूँ। न्योता तो दे दोगे, पर पूरे शहर को खिलाने का अरेंजमेंट तो किया नहीं आपने। तो जो भीड़ बढ़ा के लाए जा रहे हो सहज परिवार में आत्म साक्षात्कार दे दे के, करोगे क्या उनका? उनको जो इवॉल्व होने से भोजन मिलना था वो तो मिल नहीं रहा। उन्नति कैसे होगी उनकी? कौन से प्लेटफॉर्म पे उन्नति करोगे? कौन करेगा गाइड उनको? तो कम से कम चलो, कोई कहेगा शिव माता जी सब कर देंगे, अरे भैया वो तो कर देंगी, लेकिन जब आप ढेर के ढेर लोगों को ला रहे हो सेंटर पे, तो किस चीज के लिए ला रहे हो? क्या देने वाले हो उनको? आपके पास है क्या देने को? यहाँ पॉइंट की बात समझनी जरूरी है। फिर कह देंगे नहीं माँ दे देंगी, अरे भैया माँ तो सबको दे रही है। किनको दे रही है? जो बिल्कुल चिपक गए माँ से उनको दे देंगी, नो डाउट।
पर उनको चिपकाने की क्षमता कहाँ से पैदा होगी? कौन गाइड करेगा कि माँ से चिपक जाओ बुरी तरीके से? कितने तरीके से चिपको? तरीका कौन बताएगा चिपकने का? पॉइंट की बात है ना ये। कैसे चिपके? नहीं, बिंदी को देखो, चिपक जाओगे बिंदी देखने से। कितने बिंदी देखने से चिपके बताना जरा माँ से। मैं भी उस प्रोसेस से गुजरा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था। फिर उन्होंने मेरी गड़बड़ियां बतानी शुरू कर दी, तुम्हारा ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, इसलिए निर्विचार नहीं हो रहे। अरे कौन मूर्ख पहली बार में निर्विचार हो जाता है? कोई है ऐसा जो पहली बार में निर्विचार हो जाएगा? फिर कीड़े निकालना शुरू करेंगे, तुम्हारे ये चक्कर खराब, तुम्हारा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और सरल बात क्या है? आपका एनर्जी फील्ड अच्छा है तो तत्क्षण निर्विचार हो जाएगा सामने वाला, इमीडिएटली निर्विचार हो जाएगा। आपका एनर्जी फील्ड तो होना चाहिए। एक सड़ी सी कोई पिक्चर बना लेता है और उस सड़ी पिक्चर को देखने सिनेमा हॉल में जाके भी निर्विचार हो जाते हैं लोग। अपनी दुनिया की बातें तो याद नहीं रहती उन्हें, पिक्चर की बातें देख रहे होते हैं वहां क्या चल रहा है। लेकिन निर्विचार होने का मतलब क्या है? अपने जीवन की चीजों से विचार नहीं आ रहे। पिक्चरें भी निर्विचार कर ही देती है ना। वो तो एक सड़ी हुई पिक्चर है, उसने निर्विचार कर दिया। जरा आपका एनर्जी फील्ड होगा तो क्या वो निर्विचार नहीं हो पाएगा इंसान? लेकिन नहीं, उन्होंने कीड़े निकालने हैं। अरे तुम्हारा यूं खराब है, तुम्हारी नाड़ी ठीक नहीं, तुम्हारी वो ठीक नहीं, इसलिए निर्विचार नहीं होते। अरे ठीक है, आपकी एनर्जी का फ्लो मिलेगा अगर हमें, तो हम भी निर्विचार हो जाएंगे। अगर आप निर्विचारिता का आनंद लेते हो, चलो कोई कोई 10 मिनट रह लेता है, आप भी आधा मिनट के लिए तो हो ही जाओगे ना उसके एनर्जी फ्लो के कारण। लेकिन अगर आपका एनर्जी फील्ड ही ऐसा नहीं है तो वो साथ वाला निर्विचार होगा ही नहीं, और आप उसमें कीड़े निकालोगे, उसकी कमियां निकालोगे। तेरा ये चक्कर खराब है, तेरी नाड़ी खराब है, तेरे को समझ नहीं है। क्या मूर्खों जैसी बातें है ये। आपने किसी को अपने घर में खाने में बुलाया और आप बहुत अच्छे कुक हो, आपने 2-3 डिश ऐसी शानदार बना रखी है, उन्होंने ग्रास खाते क्या मजा आया, सब भूल भाल गए। खा पी के पेट भर के घर जाएंगे तो कमी निकालेंगे आपकी, उस वक्त तो निकाल नहीं पा रहे आपकी कमी, क्योंकि आपने तो उन्हें संतुष्ट कर दिया खिला पिला के। तो आनंदित हो गए ना, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, वो तो उसके खाने के आनंद में डूब गए, बाकी सारी चीजें भूल गए। ऐसा कितनी बार होता है कि कोई आया हुआ है, सोचा था बात करूंगा, खाने वाने में लग के भूल भाल गया हो, तो मजा इतना आ गया। ऐसे ही अगर आपका एनर्जी फील्ड अच्छा है तो कोई समस्या नहीं, किसी के चक्कर खराब है, होने दो, चक्कर वक्कर से कोई नहीं फर्क पड़ता। वो आपके एनर्जी फील्ड उसे बैलेंस कर देता है अपने आप ही, अपने आप कर देता है, आपको कुछ करना ही नहीं है इसके लिए। खराब क्यों है चक्र? डाइट नहीं मिल रही देवी देवताओं को, आपका एनर्जी फील्ड अच्छा है, उन्हें खाना मिलना शुरू हो गया, हो गए अपने आप चक्र अच्छे। भूखे थे, कहां से ठीक रहते, कमजोर हो गए, खाना मिल गया, ठीक हो गए। स्मिथ स्टाइल स्टूडियो, हमारे ऑन फील्ड स्टाइल पर सब फिदा है। But off the field, we up our game with Oak Smith Style Studio. Oak Smith, big attire. नहीं, अब ये कहानियां खत्म सारी, ये चक्कर खराब है, नाड़ी ठीक नहीं, यानी गड़बड़ हमारे खुद के अंदर है, गाना दूसरे का गा दिया हमने। तो ये जो भीड़ की भीड़ ला रहे हैं, इससे होगा क्या एंड में? और इधर एलिमिनेशन प्रोसेस चालू हो गया, बजाय सारा समय इवॉल्व होने में लगाना था। सारे जितने भी सहजी हैं उनकी जगह वो लग रहे हैं भैया इसे भी लिया, उसे भी लिया, उसे लिया, फायदा क्या? वो तो टाइम है ही नहीं है।
जिन्हें ला रहे हो वो भी एलिमिनेशन प्रोसेस में जाने ही जाने हैं। हाँ, कुछ सीकर आएंगे, पर आपके बुलाने से नहीं आने वाले, वो तो खुद ही एनर्जी फील्ड से ही आएंगे। श्री माता ही ऑटोमेटिकली किसी ऐसे सहजी से जोड़ेंगी जिसको जिससे उसको वो चीज प्राप्त होगी जहां पे वो अटका हुआ था, या जहां तक मिला है उससे आगे का मिलना है, तो ऐसे सहजी को जोड़ा जाएगा उसको। लेकिन वो प्रचार प्रसार करने से नहीं होने वाला। प्रचार प्रसार गड़बड़ है आज की तारीख में, इससे कोई बेनिफिट नहीं है भाई। जब लाइन में लग के रिसाइकिल बिन में जा रहे हैं तो फायदा क्या है ऐसे में? वो तो बिना उसके भी जाएंगे ही। आप किसी को ले आओ तब भी रिसाइकिल बिन में जाएंगे, और नहीं लाओगे तब भी रिसाइकिल। इस चक्कर में आपने अपना टाइम खराब कर दिया। आप लाने लाने के चक्कर में रह गए और आपका उत्थान नहीं हो पाया। ये बड़ी हानि हो गई इस वक्त। 2011 के बाद से ये कार्य शुरू हो चुका था कि आपको अपने उत्थान की तरफ जाना था। सारा फोकस उस पर ज्यादा करना था। श्री माता जी का लास्ट का लेक्चर याद है आपको? किसी को लास्ट लेक्चर कहाँ दिया था? इटली में, 2008 का, याद है? लास्ट लेक्चर में उन्होंने कहा था कि आप गुरु बन सकते हो। कहा था गुरु बन सकते हो, लेकिन उसके पीछे क्या कंडीशन थी? गुरु की कंडीशन बताई थी। कौन से लक्षण होने चाहिए गुरु में, ये बताया था ना। उसके पैरामीटर में तो कोई उतर ही नहीं रखा रहा, गुरु बन के बैठ गए। दोबारा दोबारा निकाल के देख लेना श्रीमती का 2008 का इटली का लेक्चर। उन्होंने कहा था, सब लोगों ने कहा, मैंने कहा कौन गुरु बनना चाहता है? बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया। श्री माता जी मुस्कुराई, फिर उन्होंने बताया गुरु कौन बन सकता है। अब उसके बाद जो हाथ उठाए हुए थे बेचारों को बड़ी शर्म आई, ये हाथ तो उठा दिए, अब उस वाले पैरामीटर पे तो फिट हो नहीं रहा कोई भी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा था? उन्होंने ये नहीं कहा था लास्ट लेक्चर में आत्म साक्षात्कार देना। उन्होंने कहा अगर आप 100 सहजी बनाते हो, 300 सहजी बनाते हो, 300 सहजी बनाते हो, आत्म साक्षात्कार की बात नहीं करी है उन्होंने। लोग इसे आत्म साक्षात्कार समझ रहे हैं। यू मेक 300 सहजी, then you can do your पूजा। आप अपनी पूजा करा लेना। उन्होंने चुटकी ली ना श्री माता जी ने। और देखो, तब आप केवल खर्चा मांगना उनसे, जो खर्चा कर रहे हो, पैसे मत लेना उनसे। हाँ, जो ढोल वॉल करते हो उसके पैसे लेना। तब भी उन्होंने इस पे रिस्ट्रिक्शन बताई है कि भाई खाम का पैसे कमाने का धंधा मत बना लेना। मैं गुरु बन गया, मैं 5,000 लूंगा, 10,000 लूंगा। मगर खर्चा लेना है आपने, जो आपने हॉल किराए पे लिया है, टेंट लगाया, उसका किराया लेना है। पूजा कराना चाहो करा लेना, पर कब? जब 300 सहजी बना लो। आत्म साक्षात्कार देने की कहानी नहीं है, सहजी बनाना। सहजी का मतलब सहज फॉलोअर नहीं होता है जो नया नया भर्ती हुआ है। सहजी का मतलब है एनलाइटेंड पर्सन। एनलाइटनिंग पर्सन नहीं, एनलाइटेंड पर्सन है सहजी, जो शिमाताई ने बोला है एनलाइटेंड। इसका सरल मतलब है मुक्त अवस्था वाला। तब तो सबने सोचा होगा 300 लोगों को रिलेशन दे दो, हो गया काम, गुरु बन के बैठ गए, गुरु घंटा। सहजी बनाना है,